उसमें भी दम है कि भाई हर आदमी इस कोशिश में लगा है कि चाहे अपने गाल पे खुद ही चांटा मारना पड़े लेकिन गिरफ्तारी की व्यवस्था करो। क्या या खुदा गिरफ्तारी फरमा, इसने आदमी कहता फरमा, बोले गिरफ्तारी फरमा। भैया वहां असम में यत्र तत्र हर घंटे टकरा रहे कहीं ना कहीं पुलिस वालों से, क्या करे, गिरफ्तारी नहीं कर रही सरकार। अजब तमाशा है। देश भर में कांग्रेसी सोशल मीडिया पर रेला बनाए हैं कि भाई गिरफ्तारी करो। अच्छा ये भी भैया बाजरे के लड्डू खाते हैं भाजपाई, ऐसा तो नहीं कि कम समझदार है, ये भी जानते हैं कि ना 90 दिन का खेला है, उसके बाद सब अपने घर में जाके सो जाएंगे। गिरफ्तारी मत करो, शहीद मत बनने दो, क्योंकि ये उंगली कटा के भगत सिंह बनना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ एक और कहावत है कि आटे के बोरे पे हाथ लगा लिया, बोले हम पंसारी हैं। क्या भाजपा ने भी सोच लिया कि ये नारा लगाएं कि देखो अंग्रेजों जैसा दमन हो रहा है, हमको बोलने नहीं दे रहे। बोले ले यार बोल लो, कुल 90 दिन है कैलेंडर देख के, उसके बाद तो फिर शांत रहना ही है, फिर कहाँ निकलेंगे। मनोज पंडित जी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी अपना ली कि भैया गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि मैं देखता हूं बर्क साहब बोलते रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो ठंड में, इसकी चिंता वहां की लोकल बीजेपी करती है क्या? अमिताभ जी कहीं भी जीना से भी फिसल जाएंगे चाचा तो दो आएगा कि भाजपा ने इनको फिसला दिया। नहीं 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 आप जो कह रहे हैं वो 100% सही बात है जी कि उंगली कटा के भगत सिंह बनने की तैयारी में हैं। हम किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर देने वाले नहीं है। हमसे अच्छी सजा जनता देगी, और जब जनता सजा देगी तो वो तो सीधे सीधे लटका देगी। तो इसलिए ये बेचारे ना बने, चीजें ना हो, इसलिए इनको जो है तरीके से कि ठीक है आपको जितना बोलना है, जितना जहर उगलना उगलिए, इसका नतीजा तो आपको भुगतना ही है। हम तो अपना, और एक बात और बता दूं, आज की डेट में जैसा आपने कहा कि पोलराइजेशन वाले कुछ नेता हुआ करते थे कि जिनको छोड़ दिया जाए और ठीक है, और लगता था कि इनके इन वक्तव्यों से चीजें मिलेंगी, वोट मिलेंगे। अब वो चीजें नहीं रही। अब तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि आप राजनीति की परिभाषा बदल गई। आज जाति धर्म सबसे उठ के चीजें, लोग वोट डालने की बात करते हैं। जो MY फैक्टर जो चल रहा था, जो आपने आजमगढ़ की सीट बताई, आपने रामपुर की सीट बताई, मुझे लगता है इतिहास बदलने का काम हुआ है। और जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नए नए इतिहास बनने जा रहे हैं, नई नई चीजें आई जा रही है। चाहे 370 मामला हो, चाहे राम मंदिर वाला मामला हो, चाहे मस्जिद वाला मामला हो, चाहे कोई बहुत सारी चीजें। तो आप ये देखिए कि एक वक्तव्य था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी फॉरेन कंट्री में उस देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप 140 करोड़ के देश को कैसे चलाते हैं, हमसे तो 25 करोड़ का देश नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां जनता देश खुद चलाती है, हमें जनता बताती है, हमें चीजें बताती है कि स्थिति है क्या। तो मेरा मानना यह है कि इनको सजा जनता देने वाली है, और ऐसी सजा देगी कि ये आने वाली पुस्तकों को भी बता के जाएंगे कि कहीं इतनी वकालत करो जितनी की आवश्यकता हो। अगर इससे फालतू वकालत करेंगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आप कहीं के नहीं बचेंगे। और ये अखिलेश यादव जी को भी मुझे लगता है, अभी जो मेजर साहब ने बोला कि ये कहीं ना कहीं इस पार्टी को, जो खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी थी, जिसके संघर्ष में कितने लोगों ने जान दे दी, चीजें चली गई, इसे भी कहीं ना कहीं ले जाके खून पे लगा देंगे ये लोग। ये एक प्रश्न मेरे मन में है जो मैं समाजवादी पार्टी से पूछ लूं, फिर एक छोटी टिप्पणी आचार्य जी और वान्या जी से लूंगा। आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है। पटना में 2 साझीदार दल, इंडिया गठबंधन में भी है और सरकार में भी साझीदार है, आपके घरौआ हैं, जदयू और राजद। उन दोनों ने अलग अलग तंबू लगाए अपने। माला कर्पूरी ठाकुर की फोटो पहुंचा पहनानी थी, बोले लेकिन संग नहीं पहनाएंगे, अलग अलग पहनाएंगे।
उसमें नीतीश बाबू ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो परिवार और दल, जो राजनीतिक परिवार और दल परिवारवाद के शिकार हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी यानी चेले नहीं हो सकते। हम हैं उनके शिष्य, हमने परिवारवाद को कभी पनपने नहीं दिया। इसका क्या मतलब माना जा, चूंकि अखिलेश जी ने आज सुबह लिखा था कि ये पीडीए की जीत है, कर्पूरी ठाकुर को हम लोगों की जीत है भारत रत्न का मिलना। अब नीतीश बाबू शाम को सबके लंका लगा रहे, वो कांग्रेस को भी लपेट रहे, वो स्टालिन को भी लपेट रहे, लालू जी की पार्टी भी लपेट रहे में आ रही, और समाजवादी भी आ रहे। वहां भी भाई मामला घरेलू है। आशीष जी देखिए आकाश जी, जब भी कोई आजकल एक ये ट्रेंड होने वाली चीज होने लगी है कि जो भी देश में कुछ नया ट्रेंड आए या कोई नई चीज हो तो उससे अपने आप को जोड़ लो। तो जैसे कोई नया गाना आता है तो उसको अपने साथ बजा लेंगे तो जो है हमारी पहुंच ज्यादा हो जाएगी। मुझे लगता है वहां भी कुछ इसी तरीके का हो रहा है। अगर उनको ये भारत रत्न नहीं दिया गया होता तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दल के जो भावना है उनके प्रति एकदम से इतनी ज्यादा जागती। लेकिन अब क्योंकि दिया गया है तो देश में राजनीतिक वो है, चुनाव है, तो लोग जो है कहीं ना कहीं उससे अपने आप को जुड़ा हुआ। आचार्य जी एक प्रश्न, आपको क्या लगता है कि ये 72 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन की जो इमारत थी उसमें कहीं बेसमेंट गिर रहा? जब तक बेसमेंट में लग्गी लगाओ, बल्ली लगाओ कि रोको रोको, तब तक पता लगता है बगल का कमरा गिर पड़ा। उसको रोका तो पता लगा अटारी गिर पड़ी। पंजाब, बंगाल, बिहार, सब जगह हाहाकार सा मच गया। ऐसा क्या हुआ 72 घंटे में कि ममता जी अलग, आम आदमी पार्टी अलग, नीतीश बाबू अलग, अखिलेश यादव एक तरफा सीटों का ऐलान किए जा रहे? क्या लगता है आपको? आचार्य जी से वानिया जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आचार्य जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल कि 72 घंटे के भीतर ऐसी परिस्थिति अचानक से क्यों बन गई? देखिए अमिताभ जी, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लेती हूँ कि क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा पीसफुली हो जाती है, बहुत शांतिपूर्वक, जिस हिसाब से राम मंदिर का ये सब हुआ, तो कई बार क्या होता है कि वो एक्सेस ऑफ जो शांति होती है ना, वो भी कई बार डाइजेस्ट नहीं होती है कि इतनी ज्यादा शांति से सब चीजें कैसे हो गई। तो उसके बाद आप देखिए, जैसे आपने बोला कि देश का पूरा माहौल जो है वो पूरा बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया। हर तरफ आपने देखा कि राम का ही नाम है हर तरफ। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी पार्टीज के लिए कि आज ये इन्होंने राम मंदिर लिया, कल काशी पर जाएंगे, परसों मथुरा पर जाएंगे, तो सारा जो एक हिंदुत्व का जो वो है कि हिंदूज जो है दिन पे दिन जो, और मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जहां पर वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं आज ग्लोबल, उसमें जो लाइक अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स में 75% जो है अप्रूवल रेटिंग आई मोदी जी की। तो आज जो हमारा कंट्री जहां जिन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि हिंदू डोमिनेंस है कि आज राम मंदिर है, कल काशी होगा, उसके बाद मथुरा होगा। तो एक एक प्रोजेक्ट जो है, बड़े बड़े इश्यूज जो हमारे रिजॉल्व होते जा रहे हैं। इवन आप देखिए अभी रिसेंट जो वॉर भी हुआ, वहां पर भी वर्ल्ड लीडर में ये देखा जा रहा था कि क्या हमें इंडिया से कुछ हेल्प मिल सकती है। तो इंडिया आज दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन रहा है, इंस्पिरेशन। जी आचार्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं एक वो सवाल आपसे कर रहा था उस वक्त कि 72 घंटे में देख रहा हूं ऐसे बीते पिछले कि इंडिया गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था। उनकी बैठकें हो रही थी, चाय समोसा हो रहा था, फोटो खिंचाई जा रही थी, बोली जी जोर लगा के हैया आपकी लड़ेंगे, सब एक है। 72 घंटे में कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, हाहाकार मच गया। नहीं, क्यों? क्या स्थिति है? ममता जी अलग, आम आदमी पार्टी अलग, अखिलेश यादव अलग, नीतीश बाबू की अलग राग। अमिताभ जी, जब मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, वास्तविक तौर पर मूर्ति प्रतिष्ठा करी जी, आपने पूरे ग्राफिक देखे होंगे, किस समर्पित भाव से किया। उनके हाथ उस वक्त जिस स्थिति में थे वो शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे जी। और उन्होंने इस बात को कहा भी कि मैंने वो दिव्य अनुभव किया।
उस परमात्म तत्व का अनुभव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये बात समझनी तौर पर, जितने इस वक्त निराकार उपासना की बात करने वाले जो हैं, जो आस्था नहीं रखते हैं, उनको सोचना चाहिए परमात्म शक्ति होती है। उस परमात्म शक्ति का जब अपमान करते हो ना, अति जब हो जाती है, तो कुछ ना कुछ चमत्कार उपस्थित होता है। और ये मैं कहूंगा वो चमत्कारिक प्रभाव है कि जो कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, व्रत किया, उसके अनुसार से सुंदर कार्य किया, उस परमात्म तत्व क्या देर है, अंधेर नहीं है। आशीष चतुर्वेदी, ये चमत्कार है जो ग्रहण बन गया है इंडिया गठबंधन के लिए, आपको ऐसा लगता है? मनोज पंडित जी, वही सवाल आपसे ले लेता हूं, क्या ये चमत्कार हो रहा है जो इंडिया गठबंधन में अचानक से भूकंप जैसी स्थिति हो गई? और ममता जी ने तो घोषणा ही कर दी, बोले भाई हमसे लेना देना नहीं, हम अलग, हमारा तंबू अलग लगेगा। तो देखिए, आप शुरू से हम लोग गठबंधन की बात हम लोग कर रहे थे। इंडी गठबंधन की हालत ये थी कि ये सब लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। ये तो सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए कि कहां नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की बात हो रही थी कि बना नहीं रहे, जब बनाने लगे तो चले गए। अब कहा केजरीवाल जी कह रहे कि नहीं हम लोग तैयार नहीं है। ममता जी ने घोषणा कर दी। अखिलेश यादव जी ने एमपी चुनाव में बता ही दिया था कि कमलनाथ जी ने कहा कि अखिलेश कौन, मैं तो जानता ही नहीं। तो स्थिति क्या है कि इन्हें देश की नीति और नियत से इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ ये था कि हम लोग कैसे अपने जो जांचें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, जो घोटाले हमने किए हैं, उनसे कैसे हम बचें, ये सिर्फ उसकी कवायद थी। देश की तरक्की कैसे हो, नौजवान को नौकरी कैसे मिले, चीजें कैसे आगे बढ़े, कोई रोड मैप है इनके पास? आप मुझे बताइए, इतनी सारी बैठकें हो गई, वो किसी भी बैठक में इन्होंने ये बताया कि हम क्या करेंगे देश की जनता के लिए? ठीक है, पहले एकजुट तो हो ले तब ना बताएं करेंगे। जब सब अलग अलग खींच रहे तो क्या बताएंगे अभी? आशीष मेजर साहब, आपको आवाज आ रही है जी? एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ले लूं, उस वक्त आवाज नहीं दी थी। ये 72 घंटे में ऐसा क्या हुआ? जैसे आजकल भूकंप बहुत आ रहे हैं, एनसीआर में तो बहुत आते हैं, अचानक से अच्छे लेटे हो, पंखा हिलने लगता, बेड हिलने लगता, टीवी देखो तो पता लगता भूकंप आ गया। वैसी स्थिति आ गई। सब ठीक ठाक चल रहा था गठबंधन में, खाना नाश्ता को समस्या नहीं थी, चल रहा था बढ़िया, आना जाना, फोटो खिंचाना, सब कार्यक्रम ठीक था। ये 72 घंटे में हम देख रहे हैं सब अलग अलग भाग रहे हैं। ये भूकंप प्रभाव कहां से आ रहा है आशीष जी? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रादेशिक दल हैं, जो अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मतलब जिस प्रदेश में वो हैं, कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होने लगा है कि यदि वो कांग्रेस को जितनी सीटें वो मांग रही है अगर वो देंगे, कहीं ना कहीं उनको हानि होगी उससे। और जो कांग्रेस के साथ जो सेंटिमेंट पब्लिक का है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा दलों को महसूस होने लगा है कि उसमें शायद उनको अधिक नुकसान हो सकता है यदि वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे उन जगहों पे। अच्छा, तो मुझे लगता है ये भाव क्या समाजवादी पार्टी का भी है आशीष जी, कि पिंड छुड़ाओ? व्यक्तिगत रूप से तो मैं इसके पक्ष में हूं कि हमें किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से मजबूत हैं, और जब हम यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो आने वाले समय में जब हम 2027 के चुनाव में जाएंगे तो उसका नुकसान हमें होगा। जी ठीक बात है।